आज एक बार फिर वाल्मीकि रामायण में हुई मिलावट के ऊपर चर्चा करेंगे और जल्दी से इसके विषय में कुछ प्रमाण देखते हैं। देखिए, बालकांड के चतुर्थ सर्ग का दूसरा श्लोक कहता है कि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड व उत्तर कांड सहित रामायण रची। कुछ ऐसी ही बात उत्तरकांड के सर्ग 94 के श्लोक 27 में भी आती है। अब अगर आप सामान्य गणित लगाएं तो गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 77, अयोध्या कांड में 119, अरण्य कांड में 75, किष्किंधा कांड में 67, सुंदर कांड में 68 और युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। ये अभी हमने 6 कांडों के सर्ग गिने हैं और ये टोटल हो रहे हैं 534, यानी कि अभी हमने उत्तरकांड के सर्ग गिने ही नहीं है। जबकि यह श्लोक कह रहे हैं कि 500 सर्ग की रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, तो बिना उत्तरकांड के ही ये 34 सर्ग एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और अगर उत्तरकांड के 111 सर्ग और जोड़ देंगे तो टोटल 145 सर्ग एक्स्ट्रा चले जाएंगे। यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो ये श्लोक हैं ये कह रहे हैं कि 500 सर्ग हैं, लेकिन आज जब हम रामायण पढ़ते हैं तो 500 से बहुत ज्यादा सर्ग हमें मिलते हैं। जबकि जो ये श्लोक हैं जो कह रहे हैं कि 500 सर्ग हैं, खुद यह श्लोक ही बहुत बाद की मिलावट है और इसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यह वाले श्लोक तो तब रचे गए थे जब उत्तरकांड की मिलावट हो चुकी थी और उसकी मिलावट के बाद ही रचे गए थे, इसलिए इसमें स्पेशली उत्तरकांड को अलग से बताया गया है कि 6 कांड रचे और उत्तरकांड भी रचा, स्पेशली उत्तरकांड अलग से बताया जाता है। तो यह जो श्लोक है ये उत्तरकांड की मिलावट के बाद रचे गए हैं, लेकिन इनमें भी जो सर्गों की संख्या बताई है उसके बाद भी 145 सर्ग और जुड़ गए। इसका मतलब स्पष्ट यह है कि बार बार मिलावट हुई है, अनेकों बार मिलावट हुई है, भर भर के मिलावट हुई है और इसी का नतीजा है कि अनेकों कंट्राडिक्शन हमें इस ग्रंथ में मिल जाते हैं। ऐसे कई कंट्राडिक्शन हम पहले देख चुके हैं। आज मैं आपको 4 कंट्राडिक्शन और बता देता हूं जल्दी से। देखिए, बालकांड के सर्ग 48 के श्लोक 19 में आता है कि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था और अपनी मर्जी से उनके साथ समागम किया था। लेकिन बिल्कुल उल्टी कहानी हमें उत्तरकांड के सर्ग 30 के श्लोक 30 में मिलती है, जो कहता है कि इंद्र ने अहिल्या की मर्जी के बिना उनके साथ बलात्कार किया था, यानी कि अहिल्या ने अपनी मर्जी के साथ उनके साथ समागम नहीं किया था। बिल्कुल उल्टी बात है, साफ कंट्राडिक्शन है और दोनों एक ही ग्रंथ के अंदर हमें मिल रहे हैं। इसी तरह हम और आगे देखें तो युद्ध कांड के सर्ग 13 में श्लोक 12 से लेकर 15 में जो रावण है वो बताता है कि अतीत में रावण ने पुंजकस्थला नामक एक अप्सरा का बलात्कार किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया कि यदि आगे से रावण किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब गड़बड़ यह है कि उत्तरकांड के सर्ग 26 के श्लोक 40 और 55 से हमें यह पता चलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि आगे से रावण ने किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक बलात्कार किया तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं, दिक्कत यह है कि यह दोनों बातें साथ में सही नहीं हो सकती। अगर पुंजक स्थला वाली घटना पुरानी थी तो फिर रंभा के साथ बलात्कार नहीं हो सकता, और अगर रंभा वाली घटना पुरानी थी तो पुंजक स्थला के साथ बलात्कार नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ दोनों ही बातें आ रही हैं एक ही ग्रंथ के अंदर, यह साफ कंट्राडिक्शन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा ही चक्कर राम जी की लव कुश से हुई पहली मुलाकात को लेकर भी है। राम जी रामायण के पहले कांड यानी बाल कांड के सर्ग 4 में ही लव कुश से पहली बार मिलते हैं और यहीं वे पहली बार रामायण सुनना शुरू करते हैं और आगे की कथा यानी आगे के सभी सर्ग व कांड लवकुश उन्हें सुनाते जाते हैं। किंतु गड़बड़ यह है कि 7वें कांड यानी उत्तर कांड के सर्ग 94 में फिर से राम जी की लवकुश से पहली मुलाकात होती है और यहाँ वे फिर से पहली बार रामायण सुनना शुरू करते हैं। अब बताइए, है कोई तो किस बात की? एक ही चीज दो दो बार रिपीट हो सकती है? और इसी उत्तरकांड का जो सर्ग 93 है वो साफ दर्शाता है कि अभी तक लवकुश की राम जी से कोई भेंट नहीं हुई है। इसका श्लोक 13 तो इस बात को और पुष्ट कर देता है, जिसमें वाल्मीकि जी लवकुश से स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर राम जी तुमसे तुम्हारा परिचय पूछें तो तुम बस यह कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। यानी स्पष्ट है कि वे पहली बार राम जी से मिलने वाले हैं। जबकि पहला जो कांड है बालकांड, उसके सर्ग 4 के अनुसार तो मुलाकात वहां हो चुकी है, लेकिन यहां पर फिर से नहीं हुई है। अब यही एक और गड़बड़ भी है। उत्तरकांड के सर्ग 94 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट है कि लवकुश ने रामायण के प्रथम 20 सर्ग उस दिन सुना दिए हैं। और जब आप इन 20 सर्गों को पढ़ के देखिए, इन्हीं 20 सर्गों में जो शुरुआती 4 सर्ग हैं उनमें यह बात अनेकों बार आ चुकी है कि यह रामायण काव्य महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा है
और यह बात भी आ चुकी है सर्ग 4 में कि रामायण में कितने कांड और कितने सर्ग हैं। किंतु अद्भुत बात यह है कि फिर भी यहाँ पर श्लोक 24 में राम जी क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि बताओ यह काव्य किसने रचा है और इसमें कितने सर्ग आदि हैं। अब बताइए कोई तुक है इस बात की? अगर उन्होंने 20 सर्ग वहां सुना दिए तो राम जी ने तो सुन लिया होगा कि कितने सर्ग हैं टोटल, क्योंकि चौथे सर्ग में ये सब दिया है। और किसने रचा है ये तो 4 सर्गों में अनेकों बार बोला जा चुका है, वाल्मीकि जी ने रचा है। तो हद दर्जे की कंट्राडिक्शन है, हद दर्जे की मिलावट को यह साबित करती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो राम जी पर कीचड़ उछालते हैं और ग्रंथों में घुसाई गई इन स्पष्ट मिलावटी बातों को मिलावटी मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें बस राम जी पर कीचड़ उछालना है, लांछन लगाना है। तो इसलिए वो मिलावट को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, कहते हैं नहीं साहब ऐसे मिलावट कैसे हो जाएगी, हम तो नहीं मानते। वहीं कई ऐसे भी हैं जो खुद को राम भक्त तो कहते हैं, लेकिन इस खुलेआम दिखती मिलावट को देखने के बाद भी समझना नहीं चाहते, बल्कि बुरा और मान जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ग्रंथों को आप बदनाम कर रहे हो। भाई बदनामी यह नहीं है, बदनामी तो यह मिलावटें हैं जो राम जी के चरित्र को बदनाम कर रही हैं, वाल्मीकि जी की लेखनी को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन जिनको बस ग्रंथ से अंधभक्ति है, उनको इन मिलावटों की पोल खुलती देखकर बुरा लगता ही रहेगा। लेकिन जिनको राम जी से, हनुमान जी से, वाल्मीकि जी से प्रीति है, उन्हें यह स्वीकारने में कोई कष्ट नहीं होगा कि आज उपलब्ध रामायण अनेकों मिलावटों का शिकार होकर उस वास्तविक रामायण से बहुत बदल चुकी है जो कभी महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के महान व्यक्तित्व और उनके जीवन प्रसंगों से प्रेरित होकर लिखी थी। तो अब आपको निश्चित करना है आपके लिए क्या जरूरी है। आपके ऊपर लाद दिए गए कोई ग्रंथ जिनके अंदर स्पष्ट मिलावटें दिखती हों, स्पष्ट बेमतलब की बातें दिखती हों, या फिर वो महान आदर्श राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, वाल्मीकि जी जैसे वो महान लोग जिनके नाम हजारों सालों से आज तक हमारे समाज में आदर से लिए जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।